हरिओम। भगवान जी की वाणी ज्ञान ज्ञान प्रकाश में से है। आदमी ना खुशी से खुश है ना गमी में गमगीन होता है, उसको ही असली इंसानियत मिलती है। हम थोड़ा सा दुख आ जाएगा तो घबरा जाएंगे, खुशी आ जाएगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ज्ञानी जो है वो दोनों चीजों में सम रहता है। उसको पता जो सुख आ रहा है ये भी दुख का कारण बन जाएगा, तो वो दोनों चीजों को समान में ले लेता है। अज्ञान करके वो निश्चय नहीं करता है। अज्ञानी के पास कोई निश्चय नहीं है, ज्ञानी के पास ये सब धन है, जो ज्ञान रूपी धन लेके वो आगे जाता है। ज्ञानवान होकर वो सब चीजों को नाशवंत मानता है। नाशवंत क्या है? जो हमारे लोग भी है, हमारे घरों से चले जाते हैं, वो भी नाशवंत है। एक लाइन है, क्या मांगू तुझसे जो स्थिर नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो परमानेंट है? मैं तो घर में बोलती थी हमारे पलंग, सोफा, बैंक बैलेंस सब परमानेंट है, हम नहीं है। हम सब छोड़ के चले जाते हैं और ये चीजें परमानेंट रहती है। और हम उन चीजों को प्यार करते हैं जिनको हमने छोड़ के जाना है। शरीर और शरीर के कर्मों को फल रूपी तुच्छ मानकर छोड़ देना चाहिए। मैं सत्संग में आई, मैंने सब लोगों को कर्म 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 करके सुनते देखा, वो निमित्त मात्र है। जो भी मैंने किया है, जब वो मेरे सामने आएगा मैं भूल चुकी होंगी। कल हमको किसने प्रश्न करा था कि वो दिल्ली की बात है, लाजपत नगर है, वहां वो लड़की हमारे सत्संग में भी थी। हर हस्बैंड 14 साल वो अलग अलग लड़कियों को लाता था। दैट गर्ल इज देयर। मैं उनके पार्लर में गई हुई हूँ। उसको इतनी तपस्या सही है उसने, और 14 साल के बाद उसका हस्बैंड एक संत बन गया। क्या था उसको भी नहीं मालूम था कि मैंने ये सब करा था जब मैं उसका हस्बैंड थी। तो कर्म का फल, शरीर रूपी कर्मों को उसी में लगे रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? मालूम पड़ गया है कि जो मैंने किया था वही वापिस आना। और इसके आगे अभी हम इन छोटी चीजों में बैठे रहेंगे, आगे चैलेंजेस कैसे फेस करने हैं? फिर हमने अपने कर्मों को ही रोते रहेंगे, हो गया ठीक है, आगे के लिए हम इम्प्रूव हो गए हैं। ज्ञानवान ना किसी को अपना समझते हैं, ना पराया है, ना अपना है, ना शत्रु है, ना मित्र है। वो इन चीजों से उठ चुके होते हैं, उनको सिर्फ एक आत्मा दिखाई देती है। वो वैराग को अपना नौकर, संतोष को भंडारी मान के चलते हैं। संतोष धन सबसे बड़ा संतों के पास होता है। अगर रियल संत है, ऑर्डिनरी हो तो मैं नहीं बोलती, रियल संत के पास वो न सब माया ठुकराई होती है। एक इतना प्यारा दृष्टांत है, एक फकीर है जो एक वृक्ष के नीचे रहते हैं और रोज शुक्राना गाते हैं भगवान का। दोनों हाथ फैला के भगवान को शुक्र करते हैं। एक अमीर आदमी जो इतना डिस्टर्ब है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी खुश नहीं है। तो उसने देखा, मैं देखता हूँ जरा ये कैसे शुक्राने मानता है। एक सुबह वो एक जगह बैठ गए, एक किसान आया, उसने 2 रोटी निकाली उस फकीर के लिए। उसको कुछ दिन रात खाने का पता नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, मिले तो ईद, नहीं तो रोजा। वो लोग ऐसे बनाते हैं, खाना मिल गया तो ईद बन गई, नहीं तो रोजा रखा है। उसने 2 रोटी रखी, उसने देखा, भगवान का शुक्राना करा। अभी ऊपर हाथ फैलाए देख ही रहा था, इतनी देर में कुत्ता आया और वो रोटी उठा के चला गया। जब वो फकीर रोटी खाने लगा, देखा प्लेट में नहीं है, तो भी उसने दोनों हाथ उठाकर भगवान का शुक्राना करा कि भगवान तुम चाहते हो मैं उपवास करूं आज। जो अमीर आदमी उधर बैठा कोने में उसको देख रहा था, पागल हो गया और उसके पांव में जाके गिर गया कि इसके पास कुछ है भी नहीं और भगवान का शुक्राना कर रहा है, और मेरे पास इतना कुछ है। किसान ने रोटी रखी तो भी धन्यवाद किया, अभी नीचे रोटी उठाने लगा तो कुत्ता रोटी उठा के चला गया तो भी धन्यवाद किया। भगवान वाह, तुम मुझे उपवास रखना चाहते हो। उसके इस एक्शन से वो इतना अमीर आदमी सीख गया कि संतोष धन क्या होता है।
असली संतों के पास संतोष तन होता है। वो हाय हाय नहीं करते हैं, वो वाह वाह करते हैं। कोई गुस्सा कर रहा हो, वाह भगवान मेरा कर्म खत्म हो रहा है। वो हाय हाय करके माँ को फोन उठाना, लोगों को डिस्टर्ब करना, ये सब उनका काम नहीं होता है। असली ज्ञानवान मैं तो चाहती हूँ सब इतने किस्मत वाले होने चाहिए कि उनको बचपन से ही हमें ये ज्ञान मिल जाना चाहिए। माँ बेटी की शादी करवा देते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है उनके पास। वो रो रही है, हर 2 मिनट में माँ को फोन कर रही है। ऐसा दहेज में उनको ज्ञान दान नहीं दिया जाता। बेटा ये तुम्हारा घर है। अभी अपनी बेटी जो है वो दुखी है और बहू को भी घर में दुखी कर रहे हैं। दोनों जगह हाल देखो, तो ज्ञानवान बनो। ज्ञानवान की सास, ज्ञानवान माँ, ज्ञानवान पत्नी, आपका घर सुंदर बन जाएगा। हरिओम।